एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3xy, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछते हैं यूनिवर्सिटी में। तो सोल्यूशन इसके हैं, लेट u इक्वल टू है x3 प्लस y3 माइनस 3xy। और देखिए ये टू वेरिएबल्स के लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपको डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करने हैं, डेल यू बाई डेल वाई फाइंड करने हैं। और जब ये आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे एंड एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो जितने भी वाई के टर्म होंगे वो क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, यानी जीरो हो जाते हैं, तो उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करने हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे 3 है तो सबसे पहले 3 आ जाता है एंड इससे एक माइनस हो जाता है, यानी एक्स स्क्वायर हो गया। और देखिए वाई एक्स के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो वाई के जितने भी टर्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, यानी जीरो के रूप में आ जाते हैं। माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स के क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा एंड ये हो गया। एंड डेल यू बाई डेल वाई ऐसे ही फाइंड करेंगे सेम टू सेम, ओके। एंड फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए एफ के लिए क्या करना है, इक्वल टू 0 एज्यूम करना है। तो 0 आप एज्यूम करेंगे एंड यहाँ पे 0 एज्यूम करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 आ जाएंगे। तो यानी कि अपना क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 0.1, आ जाएगा, यानी कि इज ए क्रिटिकल पॉइंट। आप इसको स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हैं। देखिए अब आर क्या होता है, व्हाट इज दिस आर। तो आर जो होता है डेल यू बाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब जो आपने एक्स डेल यू बाई डेल एक्स किए हैं उसी को दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, आर इसी को बोलते हैं। एंड इसका जब दोबारा आप अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ये y का टर्म है इसलिए 0 डिफाइन करेंगे, 0 एज्यूम करेंगे। एंड सेम टू सेम इसी को डेल यू जो दिख रहा है आपको डेल एक्स डेल वाई करना है। कहने का मतलब है जो डेल एक्स है उसकी रिस्पेक्ट फिर से आपको अगेन डेल वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो जब डेल वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा एंड इसका लेंगे तो -3 आ जाएगा, वाई का 1 आ जाएगा, तो इसलिए -3 इसी को हम लोग एस कंसिडर करते हैं। एंड सबसे लास्ट है डेल यू बाई डेल वाई स्क्वायर, जो कि वाई के पार्शियल डेरिवेटिव अगेन करेंगे तो आप ऐसा शो करेंगे। और जब ये इसका करेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 वाई हो जाएगा। एंड ये एक्स के रूप में है तो ये कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी कि 0 के रूप में आ जाते हैं, इसलिए ऐसे दिया। इसी को कंसिडर करेंगे टी के इक्वल। एंड आपका एट पॉइंट यानी जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट है, उसी को आप 1,1 लेंगे, वो भी ओपन में लेंगे। वी हैव आपके पास है आर। देखिए जब x का वैल्यू 1 आया है तो जब यहाँ पे आप x रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एंड x जब यहाँ पे s कितना है, -3 है तो -3 ही रहेगा। एंड 6 y आए तो y का इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड एंड लास्ट ये है, इसी से सारा मैक्सिमम मिनिमा का पता चलता है। RT माइनस एक्स स्क्वायर, आर आप कितना है, 6 है, मल्टीप्लाई 6, ये भी 60 है, माइनस एक्स कंसाइडर 3 आया यानी 9 आ गया। देखिए 27 आ गया जो कि 0 से बड़े हैं। एंड आर भी आपका जो है वो 0 से बड़ा है। जब भी आर इसके ऐसे 0 से बड़ा होता है तो हम लोग कहते हैं कि यू हैज़ ए मिनिमम एट xy1। अब देखिए मिनिमा है क्या है आपका, x इक्वल टू 1 क्या है, मिनिमा है। और मिनिमम वैल्यू फाइंड अभी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका दिया हुआ है, ये जो आपके मान हैं यहाँ पे आपको x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 जो क्रिटिकल पॉइंट है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 जो दिए हुए हैं यहाँ पे रखेंगे तो आपका मिनिमम वैल्यू भी फाइन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 रखे हैं, 3x1 रखे हैं तो -1 आंसर आ गया। आई होप इसको अभी वीडियो को समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को देख लें, चेक कर लें कैसे कैसे आया। थैंक यू।